नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके कैरियर की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, आप इस तरीके के वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट किया है अंकुर ठाकुर जी ने, और मुझे लगता है ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, आप स्वयं से कीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी में इतने लापरवाह हो जाते हैं कि और सब चीज़ों का भी ध्यान नहीं रहता है। इन्होंने क्या कहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि सर ना लग पाएगी नौकरी, अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब ना लगी तो। दोस्तों, कई हो सकता है ये कहें कि शुभ शुभ बातें करो, ये बातें कैसी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, हम तो अपने कान बंद कर लेंगे, हमें नहीं सुननी ऐसी नेगेटिव बातें। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें क्या ये संभव है या नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ना भी लगे। आपको पता है ना दोस्तों, पद कितने कम आते हैं, कितने लाखों में फॉर्म पड़ते हैं, और फिर मान लीजिए नहीं भी लगी जॉब तो फिर क्या करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर इसका जवाब नहीं मिलेगा ना कहीं ना कहीं निराशा में चले ही जाएंगे। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। अगर उसमें बेईमानी करेंगे आप तो इन सब सवाल जवाबों का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं और फिर मान लीजिए किसी वजह से नहीं हो पाता है, तब भी आपके पास बहुत सारे अपने कैरियर ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो दो तरीके के अभ्यर्थी होते हैं। एक तो यह है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है कि भाई आर्थिक तंगी है, इसलिए हमें चाहे ग्रुप डी की मिले, चाहे एमटीएस की मिले, चाहे एलडीसी की मिले, हमें तो नौकरी चाहिए और हम कुछ और कर भी नहीं सकते, तो हमें तो जो है सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी की ही तैयारी करनी है। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी को तो मतलब जी जान से इसी में ही लग जाना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मगर उन्हें एक अथॉरिटी चाहिए, ये सब चाहिए, तो उसके लिए अपनी तैयारी में लग जाते हैं। मगर दोस्तों, ये भी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि अगर नहीं लगी तो क्या करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। जैसे कि अब आप लोग कहेंगे बिजनेस सेक्टर, बिजनेस भी किया जा सकता है। बिजनेस में भी दो चीज़ें हैं दोस्तों, दो में, एक है आपका सर्विस सेक्टर और एक जिसमें कुछ आप मैन्युफैक्चर करेंगे। इसमें भी दोस्तों, अगर आपके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या, कोचिंग संस्थान में या आप पढ़ाने लगते हैं, किसी को ट्यूशन देते हैं, तो वो भी तो सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। और उसमें कोई पूंजी नहीं लगनी, आपको पास जो आपकी नॉलेज है वो ट्रांसफ़र करनी है। यूट्यूबर भी एक तरीके के सर्विस सेक्टर में ही तो आते हैं दोस्तों, कि जो है अपनी सेवाएँ जो है वो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई, और हाँ, ऐसी चीज़ें सीखिए आप जो फ्यूचर में काम आए। ऐसा नहीं है जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो चीज़ें होती थी। अब मैंने भी सोचा था कि मान लो अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, उस समय पर दोस्तों साइबर कैफ़े काफ़ी चलते थे, तो मैंने तो ये सोचा था साइबर कैफ़े वगैरह मैं खोल लूँगा, या फिर मैंने ये भी सोच रखा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर का मैंने एक कोर्स किया था। मैंने सोचा कंप्यूटर हार्डवेयर में जो है हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, पीसी असेंबल कर करके। तो कुछ ना कुछ जो है आपको चीज़ें ऐसी सोचनी पड़ेंगी जिनका आगे फ्यूचर हो। जैसे कि आगे अगर देखा जाए दोस्तों, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जितने भी, चाहे वो खासकर मैं यूट्यूब की ही बात करूं, इसमें भी आगे करियर ग्रोथ है। और ख़ासकर दोस्तों, ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इनका भी आगे फ्यूचर है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस काम में कूद जाओ ये करने के लिए, मगर दोस्तों अपने प्रति जो है ईमानदारी आपको भी पता है। जैसे इन्होंने, अंकुर ठाकुर जी ने ये बात जो है ना बहुत ईमानदारी से कही है। इन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, उसके बाद जब अंदर से रियलाइजेशन आया होगा कि नहीं भाई अब नहीं रहा हमारे बस का, तो ईमानदारी से कबूल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप ईमानदारी से कबूल ही नहीं करते हैं कि हाँ भाई, आपको अंदर से पता है कि नहीं लगने वाली, ऊपर से दिखा जा रहे हो कि लगेगी लगेगी, और भाई साहब करते करते जो है 10-15 साल जो है इसी में निकाल दिए। 10-15 साल में इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 21 साल से फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जॉब की बात करें, और 40 साल तक फॉर्म भरते हैं। तो क्या ये 20 साल क्या सिर्फ फॉर्म डालने में ही निकाल देने हैं? क्योंकि शुरुआत के 5-6 साल में अपनी पोल पट्टी पता चल जाती है कि हम
कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या इम्प्रूव कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और बाकी आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कितनी लंबी लंबी चलती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसमें आपको फाइनेंशियली दिक्कत ना हो तो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम के लिए आपको अपना हुनर आना चाहिए, कुछ ना कुछ हुनर तो आना ही चाहिए। अब अगर आपने 1 साल ईमानदारी से पढ़ाई की है ना, तो आप पढ़ा भी सकते हैं दूसरे को। और जैसे कि मैंने कहा था, यदि आपने 1 साल में स्टेनो सीख ली तो आप स्टेनो की क्लासेस दे सकते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले हैं ना, तो यही आपको रोटी खिलाने का इंतज़ाम कर देगी। गवर्नमेंट जॉब तो बात की बात है कि जब लगेगी तब लग जाएगी, मगर वर्तमान हालात को सुधारने के लिए आपकी पढ़ाई ही आपका साथ देने वाली है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, आपने अपने लिए प्लान बी क्या सोचा है? और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।